हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मयूर कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मयूर क्लासेस। आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या किया था। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह बताई थी और हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात किया था। अगर आप कहें तो मैं रिकेप करा देता हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या बात किया था कि दो नियम होते हैं, जैसे कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहता है, जैसे मैंने बताया था। सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाएगा। ठीक है, तो ये दो नियम था। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। प्लेन मिरर को जानने की कोशिश करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इमेज कैसा फॉर्म करता है वो जानेंगे, रियल इमेज वर्चुअल इमेज का डेफिनेशंस वगैरह है ना, और वो कैसे फॉर्म होते हैं ये जानेंगे। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं कह रहा था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग बीम ऑफ लाइट गिराते हैं। अगर हम लोग बहुत सारा रे ऑफ लाइट गिराएंगे, मतलब बीम ऑफ लाइट गिराएंगे किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, तो क्या करेगा, अगर पैरेलली गिरता है तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलली क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। पैरेलली इंसिडेंस होता है, मतलब पैरेलल इंसिडेंट लाइट आएगा और पैरेलल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैं डेफिनेशन लिख के आप लोग को बता दे रहा हूँ। As we all know, we are going with the light chapter, okay, light, and here we are discussing the regular reflection, okay, regular reflection। देखो क्या होता है, here the incident light, here the ray of incidents, here the incident ray भी कह सकते हैं, here the incident ray falls parallel to the surface and reflect parallel in one direction। कहने का एग्जाम्पल अगर देखिए मैं बताऊं, देखो अगर ये एक कोई सरफेस है, सपोज दिस इज द सरफेस, और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा बीम ऑफ लाइट गिरेगा, मतलब रे ऑफ लाइट। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो देखो ये पैरेलल है ना एक दूसरे से, ये पैरेलल है, तो जो रिफ्लेक्ट होके मिलेगा ना हम लोग को, वो भी क्या मिलेगा, पैरेलल में ही मिलेगा। देखो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो देखो इसकी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से आ रहा है, दूसरे डायरेक्शन में उसी तरह रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इफ ही टॉक अबाउट द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो हियर द इंसिडेंट रे या बीम ऑफ लाइट, हियर द इंसिडेंट रे फॉल्स parallel but do not reflect in one direction, or some amount of light is absorbed by the surface। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एग्जाम्पल अगर सपोज इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए, अगर हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन कराना है तो जो ये सरफेस होना चाहिए जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो क्या होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, लेकिन अगर बात करें यहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो जो यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे जो सरफेस होता है पॉलिश नहीं होता, वो आड़ा टेढ़ा होता है। देखो ऐसे होगा। तो जब रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कह लो, अगर इस तरह गिरेगा तो क्या करता है, कोई इस तरह चला जाता है, कोई इस तरह, कोई इस तरह और कोई इस तरह चला जाता है। तो ऐसे हो जाता है। देखो तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं मिल पाता है।
तो कोई डायरेक्शन तो नहीं दिख रहा है, एक डायरेक्शन तो आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है एक डायरेक्शन में। और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट, जैसे 80% बीम ऑफ लाइट अगर गिरती है तो 60% इधर उधर रिफ्लेक्ट कर पाता है, या 70%, 10% क्या हो जाता है, ये जो हमारे पास जो अनपॉलिश सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, कितना? 10% के करीब करीब। तो ये केस हो जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन का, तो कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर का रिफ्लेक्शन हो जाए, पेपर पे, चौक का, डस्टर का, बोर्ड का, है ना। तो ये सारे क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन के मतलब सरफेस के ये एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, देखो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मैं आपको बताऊं कि देखो, अगर हम लोग बात करें, मैंने जैसे फर्स्ट लेक्चर में आप लोग बताया था कि जिस भी बॉडी पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमारे मतलब लाइट पड़ती है और जिस भी ऑब्जेक्ट की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे गिरती है और वो ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं, तो उसको और उस बॉडी को हम लोग देख पाते हैं, मतलब वो एज ए उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से डेफिनेशन कह सकता हूँ ना, एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट, anything which gives us light rays either of its own or reflected by it is known as object। क्या कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में? देखिए, anything which gives light rays either of its own or reflected by it is known as ऑब्जेक्ट। तो ये आपको यहाँ से कंक्लूजन लेना है और बताना है कि वी द ह्यूमन बींग्स आर ऑब्जेक्ट और नॉट। यहाँ से आप लोग बता पाएंगे, क्योंकि देखो हम इंसान को भी तो देख पाते हैं, तो इंसान के बॉडी पे भी लाइट रेस गिरती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे पड़ी होंगी, तभी तो बंदा दिख रहा है या वो इंसान दिख रहा है। तो ह्यूमन बींग्स भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मतलब जो भी चीज़ आपको दिख रहा है वो सारा ही क्या है? एक ऑब्जेक्ट की तरह तुम उसको ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ से डेफिनेशन, इफ यू टॉक अबाउट द इमेज, इमेज क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे है? अगर इमेज की बात करें तो क्या है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। लाइट रेज कहाँ से आती है? ऑब्जेक्ट की तरफ से आती है ना। देखिए मैं डेफिनेशन लिख के आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इमेज क्या होता है? देखो, इमेज की बात करें तो व्हाट इज इमेज? इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object after reflection or refraction through a mirror or lens is known as image। देखो इमेज क्या होता है? ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। मतलब ऑप्टिकल अपीयरेंस कह रहा हूँ कि आंखों को देखने वाला एक अपीयरेंस है, ठीक है। और इसकी अगर बात की जाए तो कैसे प्रोड्यूस होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज आती हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती हैं या रिफ्रैक्ट होती हैं? क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती हैं। कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? मिरर से और लेंस से रिफ्रैक्ट होगा, है ना। और हमारे आंखों पे पड़ती है तो क्या होगा? वो इमेज होता है। वही क्या होता है? इमेज होता है। होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि इमेज क्या होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है ना, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर बात करें इमेज का फॉर्मेशन तो व्हेन ए लाइट रे, अगर बात करें कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कैसे होगा? जब एक्चुअली लाइट रेज एक दूसरे को कट करती हैं, है ना, ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट रेज देता है, वो किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी। अब एक्चुअली क्या होता है? जब लाइट रेज एक्चुअली में एक दूसरे से कट करती हैं तो इमेज का फॉर्म होता है ना।
लाइट रेज मीट कर जाएं या अपीयर टू मीट कर जाएं तब इमेज का फॉर्मेशन होता है। मैं अगर बाकायदा डेफिनेशन लिख के बताना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, 1 मिनट मैं रफ कर दूँ क्या, यहाँ लिख के बता रहा हूँ। ओके, एन इमेज इज फॉर्म्ड, an image is formed when light rays meet or appear to meet after reflection or refraction, after reflection or refraction. An image is formed when light rays meet or appear to meet after reflection or refraction through a mirror or lens। ठीक है, through a mirror और lens। तो इमेज का फॉर्मेशन जब होगा जब कोई भी लाइट रेज क्या करेगी, एक दूसरे को कट करेंगी या कट करने जैसी संभावना दिखाएंगी, तब इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब लाइट रेज एक्चुअली जब कट कर जाए, है ना, जब लाइट रेज एक्चुअली कट कर जाती है तब रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और जब लाइट रेज कट करने जैसा संभावना दिखाती है तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज भी 2 टाइप के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। अभी हम लोग उसको देख लेते हैं कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। आप इसको लिख लेना एज अ नोट्स, मैं तो एक्चुअली रफ कर दिया, स्क्रीनशॉट पहले ही ले लेना आप लोग, ठीक है। सब होशियार लोग हो आप, सब पढ़ने वाले लोग हो, कहने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिना बोले ही वीडियो को इतना देख लेते हो, इतना सारा प्यार दे देते हो कि बोलने की क्या ज़रूरत। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड तो मैं क्या कह रहा था कि इमेज भी 2 टाइप का होता है ना, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस। पहला कह सकते हैं रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। तो पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं कि रियल इमेज क्या होता है। देखो, रियल इमेज क्या होता है। अब एज अ थ्योरी बात किया जाए तो रियल इमेज की बात किया जाए, मैंने बताया था कि व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट ईच अदर, व्हेन द लाइट रेज, ये इंसिडेंट लाइट रेज कह सकते हो, व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट ईच अदर, है ना, और कह सकते हो कट ईच अदर, एंड एट दैट टाइम द इमेज विच इज फॉर्म्ड इज नोन एज व्हाट, रियल इमेज। कहने का मतलब क्या है, एक और इसका डेफिनेशन ये हो सकता है कि जो भी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन पे वही इमेज ऑब्टेन होता है जिसकी रेज क्या है, एक दूसरे को कट करती हैं, तो उसको रियल इमेज कह सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखना बात किया जाए तो अगर डेफिनेशन हमें जानना है तो रियल इमेज का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इमेज भी लिख दूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। रियल इमेज, द इमेज विच कैन be obtained on a screen is known as real image, है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें रियल इमेज की तो यहाँ पे तुम लोग और भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पे हियर द लाइट रेज एक्चुअली मीट, है ना, हियर द लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो जो प्रोजेक्टर, देखो हम लोग मूवी देखते हैं, जो हमारे स्मार्ट क्लासेस वगैरह होते हैं, देखिए प्रोजेक्टर लगा होता है, एक पर्दा लगा होता है, उस पर इमेज फॉर्म होता है। तो या सिनेमा हॉल में तुम लोग देख सकते हो, द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा के स्क्रीन पे जो ऑब्टेन्ड होता है वो क्या है, रियल इमेज का एग्जाम्पल है। द एक्टर एंड एक्ट्रेस, या ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन
द इमेज सीन ऑन प्रोजेक्टर, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला जाए द इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन, ये क्या है? रियल इमेज का। द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज द एग्जांपल ऑफ रियल इमेज, इतना ध्यान रखना है। इफ यू टॉक अबाउट द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो जैसे डेफिनेशन इसका हमने लिखा वैसे ही लिख सकते हैं, द इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, द इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हियर द लाइट रेज appear टू मीट, है ना, हियर द लाइट रेज appear टू मीट, appear टू मीट, हियर द लाइट रेज appear टू मीट, appear to meet, do not cut each other, do not cut after reflection or refraction और refraction, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर इसका एग्जाम्पल, वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर। जो इमेज प्लेन मिरर पे ऑब्टेन्ड होता है ना, हमारे घर में जो मिरर होता है उसको प्लेन मिरर कहते हैं, जिसमें हम लोग अपना आईना मतलब थोबड़ा देखते हैं, सॉरी फेस देखते हैं, वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। तो वहाँ पे जो इमेज ऑब्टेन्ड होता है वो कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती। अभी जब मैं स्फेरिकल मिरर पढ़ाऊंगा ना आपको, तो वहाँ बाकायदा मैं बता के दिखाऊंगा कि कैसे नहीं मीट करती हैं। अभी जो मैं प्लेन मिरर बताऊंगा वहाँ तो दिखा दूंगा कि यहाँ पे लाइट रेज मीट नहीं करती है। तो सर जब लाइट रेज मीट नहीं करती है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाबू अब देखिए, साइंटिफिक तरीका है कि लाइट रेज यहाँ पे मीट नहीं करती हैं, लेकिन हमारी आंखों की सेंसेशन ऐसी है कि उसको क्या करती हैं? मीट करा देती हैं, लेकिन एक्चुअली में लाइट रेज मीट नहीं करती हैं। और हमारी आंखें मीट करा देती हैं, इसीलिए हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इमेज, अगर ये स्क्रीन है, ये इमेज है, इसकी लाइट रेज कुछ ऐसी आई है ना, ऐसी आई है और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? देखिए लाइट रेज तो कहीं यहाँ से आई तो यहाँ चली जाएगी वापस, और यहाँ से रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे अगर ये है तो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। हम लोग क्या करते हैं? इसको पीछे बिहाइंड द मिरर क्या करते हैं? इसको मीट करा देते हैं और मान लेते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। तो यही इमेज क्या कहलाता है? वर्चुअल इमेज कहलाता है। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर पढ़ोगे तो वर्चुअल क्लियर हो जाएगा, और स्फेरिकल मिरर पढ़ोगे तो रियल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो फॉर दैट पर्पज यू डोंट हैव टू वरी। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग यू ऑल? So this is the case behind the real image and the virtual image. The image formed on a plane mirror is the example of, you can say, the virtual image. अब इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग प्लेन मिरर पे चलते हैं, है ना, कि प्लेन मिरर क्या है, कैसा इमेज बनाता है। विल गेट बैक टू इट कि प्लेन मिरर क्या होता है। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। प्लेन मिरर क्या होता है? देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। अगर बात करें प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर क्या होता है? देखिए प्लेन मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, where the size of image is equal to the size of object, where equal to the size of object. प्लेन मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां पे इमेज की जो साइज फॉर्म होती है, जो इमेज फॉर्म होता है उसकी जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल बराबर होती है। अगर ऐसा कहीं भी हो रहा हो तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है?
वो मिरर कैसा होगा, वो प्लेन मिरर होगा। हम लोग को इससे इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्लेन मिरर में देखिए इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैसे होगा। तो लेट्स मूव टू द इमेज, ये टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखिए प्लेन मिरर, सपोज ये एक प्लेन मिरर हो गया हमारे पास, ये एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। पीछे से ये पॉलिश्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आगे वाला। इस मिरर को मैंने बोला कि ये मिरर है हमारे पास, सॉरी मिरर का हम लोग कुछ नामकरण नहीं करेंगे। सपोज कि मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो मैं कहूँ कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरह आई होगी, इंसिडेंट रे कुछ इस तरह यहाँ पे आया होगा मिरर पे। सपोज ये एक इंसिडेंट रे हो गया, ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे हो गया, सपोज इसके लिए इस इंसिडेंट रे की नॉर्मल ये हो गया हमारे पास, इसके लिए नॉर्मल ये हो गया, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला जाएगा, इसका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, सॉरी ये इस साइड से बनेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो हमारे पास देखिए, मैंने बताया था कि बीम नहीं गिराते हैं। जब भी हम लोग इमेज का फॉर्मेशन होगा, दो हम लोग क्या करेंगे, दो रे को पकड़ेंगे और उसी से हम लोग करेंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। तो देखिए दो रेस को मैंने लिया है, ये पहला इंसिडेंट रे आया, दूसरा इंसिडेंट रे यहाँ जाके फॉल हुआ, ये दोनों का रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं कहूँ कि देखिए ये दोनों कभी मिल नहीं रहे, यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हैं। तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें उतना ही पीछे क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो एक समय आएगा जब जाके वो क्या कर जाएगा, मीट कर जाएगा। और इमेज का फॉर्मेशन देखो, ये मतलब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हुआ है वो यहाँ फॉर्म हुआ है। एक्चुअली में लाइट रेस कट नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग अपीयर टू मीट करा रहे हैं। देखो मीट कराने जैसी संभावना दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जाके मीट करें, हम लोग करा रहे हैं जबरदस्ती। तो वैसे इमेज अगर फॉर्म होता है तो ये इमेज फॉर्म हुआ, और यही इमेज क्या है, ये वर्चुअल इमेज होता है। हमेशा याद रखना, जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है वर्चुअल होता है, और कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब एकदम सीधा। मैं कहूँ कि प्लेन मिरर के मैं सामने सीधा खड़ा होता हूँ तो वो सीधा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि मुंडी नीचे और पैर ऊपर दिखेगा, ऐसा नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। वो अलग केस में होता है, स्फेरिकल मिरर में वो देखेंगे तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा और इरेक्ट फॉर्म होगा। तो ये हमारे पास, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा अगर मैं बताऊं कि जहाँ पे जैसे कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, उसके यूजेस में के बारे में डिस्कस करें, तो क्या कह सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि एक और मैं इमेज बना के बताता हूँ, सपोज थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ये वर्चुअल इमेज ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर एंड इट इज पॉलिश्ड फ्रॉम बैक साइड, ओके। एंड वी आर हैविंग, अब ऑब्जेक्ट की साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दिस इज दी ऑब्जेक्ट वी आर हैविंग राइट नाउ, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ कि ए बी, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो एक लाइट रेज ऐसे गई, एक लाइट रेज ऐसे गई, ठीक है। एक लाइट रेज क्या है, ऐसे गई, एक लाइट रेज ऐसे गई। सॉरी थोड़ा सा गलत, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों को पता है। एक लाइट रेज ऐसे गई, तो ये दूसरी। अब इस यहाँ पे भी एक बना के दिखा देते हैं, यहाँ के ऑब्जेक्ट से लाइट रे, मतलब ऑब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन हम लोग जस्ट बना रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन पीछे कैसे होगा, है ना। यहाँ पे एक लाइट रेज आई ऐसे, और एक सपोज यहाँ गई होगी ऐसे। तो यहाँ देखो मैंने बताया था कि ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के देखिए ये जो फॉल हो रहा है ना, ये इंसिडेंट रे जो फॉल हो रहा है वो नॉर्मली फॉल हो रहा है, मतलब जो एंगल बना रहा है वो देखिए कितना बना रहा है, प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री बना रहा है ना। तो मैंने बताया था जब कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मली या परपेंडिकुलर फॉल होगा प्लेन सरफेस से, तो अपनी पाथ को रीट्रेस कर लेगा, मतलब उसी पाथ पे क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन इसका तो कुछ, सपोज इसका मैंने बना दिया कि ये है हमारे पास नॉर्मल, इस केस के लिए इंसिडेंट, और इसके लिए ये नॉर्मल हो गया, तो मैं इसको नॉर्मल 1 नाम दे दूंगा, इसको नॉर्मल 2 नाम दे दूंगा। यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ से वो जो रिफ्लेक्ट होगा ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, है ना। और ये जो है फिर अपना पाथ जो है रिट्रेस कर लेगा। अब मैं कहूँ कि ये हमारे पास क्या हुआ है, ऐसा हुआ है। अब हम इसको पीछे, अब हमें इमेज बनाना है ना इसका,
ये हमारे पास जो था वो मैंने क्या बनाया इसका, यहाँ पे जो जैसे जैसे ये गया है वैसे वैसे मैंने इसका क्या किया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बना दिया। अब हमें इसका इमेज बनाना है किसमें, प्लेन मिरर पे, तो हमें उसको पीछे मीट कराना पड़ेगा, अपीयर टू मीट कराना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से जो लाइट रेज आएगी वो इसको यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ पे जाके टू समहाउ क्या कर जाएगा, यहाँ मीट कर जाएगा। तो ये अपर पार्ट का हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का अपर पार्ट यहाँ है, और लोअर पार्ट का अगर बात करें तो अगर ये ऐसे ही सीधे चला जाए, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, हाँ, और ये चला जाए इधर, तो यहाँ फॉर्म होगा। मैं कहना चाहता हूँ जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ हुआ है, ठीक है, यहाँ हुआ है हमारे पास। अब देखिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सीधा कर लेते हैं इसको। सपोज यहाँ फॉर्म हुआ होगा तो इस तरह से, ठीक है। ओ माय गॉड, दिस इज, ओहो दिस इज, ओहो, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्म हुआ होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखिए ये सीधा ही रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट था। अब जो हमारे पास ए डैश बी डैश जो मिला है वो क्या है, इमेज है, समझ में आ रहा है। तो अगर इसके इमेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखिए हमने अपीयर टू मीट करा है कि नहीं। अब देखिए तुम लोग कह रहे होगे कि सर आपने दो रेज क्यों लिए, तो यहाँ पे हजारों रेज ऐसे निकल रहे होंगे और यहाँ पे मीट कर रहा होगा, यहाँ पे मीट, यहाँ पे अपीयर टू मीट करा देंगे तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। मैं समझाने के लिए सिर्फ दो लिया हूँ और वो आप लोग बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा इमेज जो ए डैश बी डैश ऑब्टेंड हुआ है वो क्या है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम लोग अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सर कैरेक्टरिस्टिक जो इमेज फॉर्म हुआ वो कैसा, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मैं कहूँ कि यहाँ पे देखिए प्लेन मिरर में क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से यहाँ लिख लेता हूँ कि जो हमारे पास इमेज की साइज ऑब्टेंड हुई है ना वो ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होती है प्लेन मिरर में। हियर द साइज ऑफ, या पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज कैसा फॉर्म हुआ है। जो ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हुआ था वो है ना वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मैंने बताया था एकदम सीधा। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हियर द साइज ऑफ इमेज obtained is equal to the size of object। मतलब जो इमेज की साइज है होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल बराबर होगी। अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट की साइज 3 सेंटीमीटर है तो इमेज जो फॉर्म होगा वो भी 3 सेंटीमीटर ही फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, है कि नहीं? होप आप लोग समझ रहे हो। अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो कहेंगे कि देखिए जितने दूरी पे, मतलब प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है, इमेज जो फॉर्म होता है इमेज भी क्या होता है उतना ही अंदर फॉर्म होता है, मतलब डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मैं इसको लिख पाऊँ तो कैसे लिखूंगा, इमेज इज फॉर्म्ड as far behind the mirror as the object is front of it। कहना मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि जो डिस्टेंस मिरर के साथ ऑब्जेक्ट का होगा उतने ही डिस्टेंस पे पीछे जो है बिहाइंड द मिरर क्या हुआ होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं कहूँ कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इनके बीच का, तो जो देखिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यू लिखा जाता है, और इमेज और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच के डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं कहूँ कि यू अगर 5 सेंटीमीटर है तो अल्टीमेटली वी यहाँ पे क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। वी हैव टू केप्ट दिस इन आवर माइंड। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, एक बाकायदा मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया है। केस 1 इसको कह सकते हो,
इसको केस 2 कह सकते हो। दोनों ही फिगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर बनाने आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक कभी कभार पूछ लेता है, यूजेस पूछ लेता है, तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाओगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द, अगर इसकी यूजेस की बात की जाए तो जगह है क्या कहीं अपने पास, यूजेस, हाँ यहाँ लिख देते हैं। अगर बात की जाए यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, तो एक टॉपिक डाल लेते हैं, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर का यूज़ क्या हो जाएगा। देखिए प्लेन मिरर का यूज़ कैसे होगा। पहला यूज़ बात करें तो इट इज़ यूज फॉर व्यूइंग आवर सेल्फ, मतलब हम खुद को देखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो प्लेन मिरर आर यूज टू सी आवर सेल्फ, ये तो पहला यूज़ हो गया। प्लेन मिरर आर यूज्ड टू सी आवर सेल्फ्स, हम खुद को देखने के लिए मतलब इसको यूज़ करते हैं। और देखिए बहुत सारा तुम शॉप में जाओगे, सैलून में जाओगे, है ना, बहुत सारे शॉप्स वगैरह में जाओगे ना, ज्वेलरी वाले शॉप में, तो वहाँ मिरर लगा होता है। वो सारा क्या होता है, प्लेन मिरर ही होता है। कैसा होता है, प्लेन मिरर होता है। सो प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन द वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स। एग्जाम्पल में ज्वेलरी लिख सकते हो, ज्वेलरी शॉप, है ना, ज्वेलरी शॉप। तो ये दूसरा क्या हो गया, इसका यूज़ हो गया। अगर थर्ड यूज़ की बात करें, तीसरा यूज़ क्या आ जाएगा, है ना, तीसरा यूज़ क्या हो सकता है। तो तीसरा यूज़ ये हो सकता है कि जैसे कि तीसरा यूज़, इसको पेरिस्कोप में भी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पेरिस्कोप देखो तुम लोग को असाइनमेंट क्लास 8-9 में मिलता है कि पेरिस्कोप बना के लाना घर से, है ना। एक मिरर यहाँ लगा रहेगा, एक मिरर यहाँ, है ना, और इस जिगजैग शेप में होता है, इस तरह कुछ होता है, ठीक है। एक मिरर यहाँ लगा होता है, एक मिरर यहाँ लगा होता है, फिर हम लोग आंखों से यहाँ देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर कुछ होगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ, फिर हमारे आंखों पे लाइट रेस पड़ती है तो दिखता है। तो इस तरह से पेरिस्कोप काम करता है ना। तो इट इज़ यूज्ड इन, प्लेन मिरर इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। किस में यूज़ होता है, पेरिस्कोप में यूज़ होता है, ठीक है। तो 2-3 मतलब ये यूजेस हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड कभी कभार पूछ लेगा तो हमें ये आना चाहिए। समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि आप लोग का टाइम हो गया होगा, और ये हमारा डिस्कशन था किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। चैप्टर लाइट पार्ट 2 था ये। पार्ट 3 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एस्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, एस्फेरिकल मिरर क्या होता है ना, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, साइन कार्टेशन देखेंगे अगले क्लास में। होप साइन कार्टेशन तक पहुंच जाए हम लोग। और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उतना ही इस चैप्टर के लिए मेहनत करना होगा। फिलहाल मैं एक एक करके वीडियो, आप देखिए वीडियो में थोड़ा सा डिले हो जाता है, मैं एक वीडियो 2-3 दिन बाद डालता हूँ, बहुत टाइम निकालने के बाद, और आप लोग पता है बाकायदा बहुत मेहनत लगता है। इट्स रियली हार्ड वर्क। कैमरा सेटअप करो, ट्राइपॉड लगाओ, फिर बोर्ड को साफ करो, दिस दैट, बहुत ज़्यादा झमेला होता है। सो कोई नहीं, आप लोग के लिए किया जा रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बस आप लोग की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके टिल, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसको नोट्स के तौर पे आप लोग अपने नोटबुक में उतार लें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, मम्मी पापा को थैंक यू कहें हर एक चीज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।